नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 2 मई 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो का फॉर्मेट अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने कुछ दोस्तों तक शेयर करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट डे के क्विज से। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच केस इज़ फेमस फॉर द डेफिनीशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारे भारत का संविधान है उसकी मूल संरचना की परिभाषा के लिए प्रसिद्ध इनमें से कौन सा मामला था? तो केशवानंद भारतीय केस था, जो आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट टू एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लूनर सॉइल। तो किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्र मिट्टी मतलब चंद्रमा जो हमारा चांद है या मून कह लीजिए, मून की मिट्टी से ऑक्सीजन निकालने का प्रयोग सफलतापूर्वक किया? तो आंसर होगा ये नासा के द्वारा सफलतापूर्वक किया गया। तो जो चांद से मिट्टी लाई गई उस पर रिसर्च की गई और पाया गया कि उस पर ऑक्सीजन अवेलेबल है। इतनी ऑक्सीजन अवेलेबल है कि जो एक पर्सन स्पेस पर रहता है उसके लिए सफिशेंट ऑक्सीजन हो सकती है। एक बार जब वो जाए एक दिन के लिए तो उतनी स्पेस में रहने के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल होगी। याद रखिएगा, नासा के द्वारा पब्लिकली अनाउंस किया गया, ये इन्फॉर्मेशन दी गई अप्रैल 2023 में कि हमने जो लूनर की सॉइल पर रिसर्च की जा रही थी कि इस पर ऑक्सीजन है कि नहीं, हमने इससे एक्सट्रैक्ट की है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी सफिशेंट अमाउंट में है। इतनी सफिशेंट अमाउंट में है कि एक दिन जो रहने के लिए एक पर्सन को स्पेस में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, जो भी ऑक्सीजन सिलेंडर की रिक्वायरमेंट होगी वो पूरी करता है ये सॉइल। ध्यान रखिएगा, पहली बार ऐसा हुआ है कि जो मून की सॉइल से एक्सट्रैक्ट किया गया है ऑक्सीजन को और नासा के द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा, साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, एमिरेट्स जो कि दुबई बेस्ड एयरलाइंस है, इसने पहली एयरलाइंस बना जिसने रोबोटिक्स चेक इन असिस्टेंट जो कि किया है, मतलब जो भी असिस्टेंट वाला वर्क है, जो चेक इन असिस्टेंट वाला वर्क है वो रोबोट के माध्यम से किया जाएगा। एनसीईआरटी के द्वारा ये डिसीजन लिया गया कि डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को एलिमिनेट कर दिया जाए सिलेबस से, जिसके ऊपर काफ़ी विवाद हुआ। ध्यान रखिएगा, चर्चित टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आईआईटी कानपुर के द्वारा साइबर सिक्योरिटी स्किलिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। इसरो के द्वारा पीएसएलवी C55 मिशन के माध्यम से लॉन्च किया गया है सिंगापुर की सैटेलाइट जिसका नाम टेलोस 2 रखा गया। 22 अप्रैल को ये लॉन्चिंग हुई है। केन्या की पहली ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट तैफा 1 नाम से लॉन्च हुई है। एप्पल पहला अपना स्टोर भारत में मुंबई में सेटअप करेगा और बाद में दिल्ली में सेटअप किया जाएगा। नासा के द्वारा लूसी मिशन को, जो कि जुपिटर के ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स के विव या फिर उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन के लिए लॉन्च किया गया। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, इंडियन आर्मी फर्स्ट टाइम हाउ मैनी वुमेन ऑफिसर्स इंडक्ट्स इनटू रेजिमेंट ऑफ आर्टरीज। तो कौन सी जो भारत की जो आर्मी है कितने नंबर में वुमेन्स ऑफिसर को अपॉइंट कर रहा है, तैनात कर रहा है आर्टरी रेजिमेंट में? आर्टरी रेजिमेंट है क्या, मैं बताता हूं, लेकिन अभी 5 ऑफिसर्स को यहां पर अपॉइंट किया गया है। यहां पर आप देख पाएंगे इन 5 ऑफिसर को। ध्यान रखिएगा, ये 5 ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया है किसमें? तो ध्यान रखिएगा, रेजिमेंट ऑफ आर्टरीज में। क्या होता है अभी बताता हूं। लेफ्टिनेंट महक साइनी पहली है, साक्षी दुबे दूसरी, अदिति यादव तीसरी, पियोस मुडगिल चौथी और आखिरी है आकांक्षा। ध्यान रखिएगा, इन 5 फीमेल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया रेजिमेंट ऑफ आर्टरीज में। यहाँ पर इसकी बात करें तो ये है क्या, ये वेरियस गन सिस्टम हैंडलर यूनिट है जो कि टोटल 280 यूनिट्स हैं, जिनमें 5 महिलाएं पहली बार शामिल की गई। इनके साथ साथ ये बोफोर्स
होविट्सर और धनुष जैसे M777 जैसे K9 वज्र जो गन्स हैं उनको भी हैंडल करती हैं। तो ये रेजिमेंट इसीलिए स्पेशल है क्योंकि स्पेशल टाइप के जो गन सिस्टम है उसको हैंडल कर रही होती हैं। ठीक, आगे बात करें तो जो भी रिसेंटली में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। सिद्धार्थ मोहंती, आपको मालूम होना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में ये चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए। अपरेश कुमार सिंह, इनको त्रिपुरा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। मुरुगेश्वर सुब्रमण्यम, जिनको वारंट ऑफिसर बनाया गया यूके रॉयल एयरफोर्स का। कैलिकेश नारायण सिंह, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बने हैं। टाटा पावर्स के प्रवीण सिन्हा एमडी और सीईओ बने। टीवी सोमनाथन, ये पेंशन स्कीम में एक पैनल बनाया गया उसके हेड बने। मनमीत के नंदा एमडी और सीईओ बने हैं इन्वेस्ट इंडिया के। अनूप बागची एमडी और सीईओ बने हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के। जी कृष्ण कुमार भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के चेयरमैन बने हैं। ललित कुमार गुप्ता सीएमडी बने हैं कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के। अगला क्वेश्चन, विच प्लेयर विंस अजरबैजान ग्रैंड पिक्स 2023? तो किस खिलाड़ी ने अजरबैजान ग्रैंड पिक्स 2023 जीती? आंसर होगा, ये कारों की रेस होती है, इसको जीता है सर्जियो पेरेज ने। किसने? सर्जियो पेरेज ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बार की जो 4 अभी तक ग्रैंड पिक्स हो चुकी हैं, कारों की रेस हो चुकी है, और इस साल की चारों ग्रैंड पिक्स रेडबुल चलाने वाले ड्राइवर्स ने जीती हैं। 2 जीती हैं सर्जियो पेरेज ने और 2 जीती हैं मैक्स वर्स्टप्पन ने। ध्यान रखिएगा, सर्जियो पेरेज ने अजरबैजान ग्रैंड पिक्स को जीत लिया। इस बार की जो कारों की रेस हुई उसमें बहरेन ग्रैंड पिक्स, जिसको मैक्स वर्स्टप्पन ने रेडबुल चलाते, आप देख सकते हैं चारों की चारों रेडबुल चलाने वालों ने जीती हैं। तो मैक्स वर्स्टप्पन, उसके बाद सऊदी अरेबिया को सर्जियो पेरेज ने, फिर ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स को मैक्स वर्स्टप्पन और फिर अजरबैजान को सर्जियो पेरेज ने जीता है। तो रेडबुल चलाने वालों का इस बार दबदबा है। अगला क्वेश्चन, 1 मई सेलिब्रेटेड एज विच डे स्टेट? तो किस स्टेट के डे को हम 1 मई में ऑब्जर्व करते हैं? आंसर होगा, यह महाराष्ट्र और गुजरात के डेज को ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए 4th ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। महाराष्ट्र का फॉर्मेशन 1 मई को हुआ था और साथ साथ गुजरात का फॉर्मेशन भी 1 मई को हुआ था, इसीलिए हम महाराष्ट्र डे और गुजरात डे 1 मई को ऑब्जर्व करते हैं। और जो ये जो दोनों स्टेट्स हैं ये 1 मई 1960 को फॉर्म हुए थे। ध्यान रखिएगा, 1 मई को एक और इम्पॉर्टेंट डे ऑब्जर्व होता है, कौन सा? लेबर डे। ध्यान रखिएगा, उसके बारे में कल डिटेल में क्वेश्चन लाता हूँ। अगला क्वेश्चन, टाइगर एट कालेश्वर नेशनल पार्क इज यमुनानगर कॉट ऑन कैमरा बिलोंग टू विच स्टेट? तो यमुना नगर में कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान में कैमरे में कैद हुआ है, मतलब काफ़ी सालों बाद एक बाघ। अब ये बाघ कैद हुआ है, ये है किस राज्य में? ये आपसे पूछा जा रहा है क्योंकि पूछा जा सकता है। आंसर है, ये हरियाणा में अवेलेबल है कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखिएगा, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जिसमें बहुत समय से टाइगर ऑब्जर्व नहीं किए गए, बाघ ऑब्जर्व नहीं किए गए, लेकिन अब रिसेंटली में कैमरे पर ऑब्जर्व हुआ। 8 दिसंबर 2023 को 2003 को इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था और ये हरियाणा में अवेलेबल है। ध्यान रखिएगा, इसमें अलग अलग प्रकार की फ्लोरा और फोना, मतलब एनिमल और प्लांट की स्पीसीज पाई जाती हैं। यहाँ पर बात की जाए तो लगभग 110 साल हो चुका है कालेश्वर एरिया में टाइगर की प्रेजेंस देखे हुए, और अब यहाँ पर टाइगर प्रेजेंट पाया गया। याद रखिएगा, ये शिवालिक रेंज ऑफ हिमालय के फुट हिल रीजन पर पड़ता है। नेशनल पार्क इसको 2003 में घोषित किया गया था, और इसकी बात करें तो इसे कालेश्वर महादेव टेम्पल के नाम पर इसका नाम रखा गया। मुगल और ब्रिटिश राज इस पार्क में हंटिंग वगैरह किया करते थे। ठीक, इसमें अलग अलग स्पीसीज प्लांट्स की और एनिमल की पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, हुज रिसीव्स इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023? तो अप्रवासी उपलब्धि पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ? आंसर होगा, ये जो अवार्ड है ये नीली बिंडापुड्डी को प्राप्त हुआ है। किसको? नीली बिंडापुड्डी को। ध्यान रखिएगा, कौन सा अवार्ड? इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023, अप्रवासी उपलब्धि पुरस्कार 2023 इनको प्राप्त हुआ, नीली बिंडापुड्डी।
ये पेन स्टेट यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट है करंट में, और इनको इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त हुआ। इनको जो अवार्ड है ये क्यों प्राप्त हुआ है? इनके कंट्रीब्यूशन के लिए, जो इन्होंने कम्युनिटीज़ में और प्रोफेशनलिज्म को बढ़ावा दिया है, उसको आगे बढ़ाने में मदद की है, उसके लिए इनको हायर एजुकेशन में इनका जो कंट्रीब्यूशन है और साथ साथ जो प्रोफेशनलिज्म को इन्होंने बढ़ावा दिया, उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। अब जो भी रिसेंटली में अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। रतन टाटा जी को ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है, ऑस्ट्रेलिया ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के नाम से। सोनम वांगचुक, इनको संतोगबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। आशा भोसले को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। एंजेला मर्केल को जर्मनी का हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड मिला है। नंदिनी गुप्ता को राजस्थान से बिलोंग करती हैं, इनको फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब मिला 2023 का। भारत बायोटेक, जिसको बेस्ट प्रोसेस डेवलपमेंट के लिए अवार्ड मिला है। कैलिमापुद्दी राधाकृष्ण राव को इंटरनेशनल प्राइज स्टैटिस्टिक की फील्ड में मिला। पोलैंड ने ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड दिया, अपना ऑर्डर ऑफ वाइट ईगल अवार्ड दिया है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन passes away on 27th April 2023. Who was he? वे कौन थे? तो ये जो एन गोपाल कृष्णन है, इनका निधन हो गया। और ये कौन थे? तो ये एक साइंटिस्ट थे, ध्यान रखिएगा, ये बहुत नामचीन साइंटिस्ट थे। आप देख सकते हैं इनका निधन हो गया। कोच्चि में इनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से इनका निधन हुआ है। ये फाउंडर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक हेरिटेज के। ये फॉर्मर साइंटिस्ट रहे हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में, CSIR में। इन्होंने बुक लिखी है इंडियन फिलॉसफी एंड ईश्वरा गॉड प्लान्स पर। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हुज नेम्ड एज न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के नए मैनेजिंग डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया? आंसर होगा, ये अपॉइंट किया गया है देबादत्ता चांद को। देबादत्ता चांद को यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का इस समय पर मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा आप जानते हैं 3 बैंकों के मर्जर से बना हुआ बैंक है। देना बैंक और विजया बैंक इसमें मर्ज है और बैंक ऑफ बड़ौदा बन गया है। देबादत्ता चांद इनके MD इस समय पर अपॉइंट किए गए। आगे बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा के फाउंडर कौन हैं? तो जयाजी राव गायकवाड़ थर्ड इनके फाउंडर है। इसको फाउंड किया गया था 1908 वडोदरा में। हेडक्वार्टर इसका अलकापुरी वडोदरा में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, अंजी खाद ब्रिज, फर्स्ट केबल्ड स्टेट रेलवे ब्रिज इन इंडिया, सिचुएटेड एट विच स्टेट और यूटी। तो अंजी खंड पुल भारत का पहला केबल स्टेट रेल पुल है। किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में ये स्थित है? आंसर होगा, ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका है जम्मू कश्मीर में ये अवेलेबल है। जम्मू कश्मीर में अवेलेबल है, केबल स्टेट ब्रिज है। ध्यान रखिएगा, पहला रेलवे का केबल स्टेट ब्रिज है। अश्वनी वैष्णव के द्वारा इसके जो वीडियोस वगैरह वो शेयर किए गए हैं। इसलिए 96 केबल से लटका हुआ है और 653 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ है। यहाँ पर बात की जाए तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के माध्यम से के प्रोजेक्ट के माध्यम से इसको बनाया जा रहा है रायसी डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में। इसकी बात करें तो इसे IIT रुड़की और IIT दिल्ली के द्वारा मिलकर डेवलप किया गया है, मतलब उनके सपोर्ट से डेवलप किया गया है। आगे बात करें तो रिवाइज करते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को। तो इन अप्रैल विच मेट्रो हैज़ वॉन द ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023। तो चेन्नई यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही था। हुज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ LIC अंटिल जून 2024। तो सिद्धार्थ मोहंती यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर था। विच स्टेट हाउसिंग बोर्ड गॉट नेशनल अवार्ड फॉर रियल एस्टेट। तो राजस्थान यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही था। वर्ल्ड डांस डे 2023 ऑब्जर्व्ड ऑन तो 29 अप्रैल बिल्कुल सही। विच सिंगर रिसीव्स बिलबोर्ड इनॉग्रल लैटिन
वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, तो शकीरा यहाँ पर आंसर सही। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह टू विजिट विच कंट्री, तो मालदीव्स यहाँ पर सही आंसर है। प्रधानमंत्री मोदी टू इनॉग्रेट नेशनल गेम्स इन अक्टूबर 2023 विच स्टेट, तो गोवा यहाँ पर बिल्कुल सही था। विच कंट्री टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टिंग रुपे कार्ड, तो रशिया राइट आंसर। प्रधानमंत्री मोदी 100 एपिसोड ऑफ मन की बात ब्रॉडकास्ट लाइव एट विच ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर, तो यूनाइटेड नेशन आंसर सही है। चलिए रिवाइज करने के बाद अब लास्ट डे के क्विज को भी हम पढ़ते हैं और आपको आंसर देना है इसका। इन विच स्टेट द संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2023 विल बी हेल्ड ऑन जुलाई 3 और 4, तो संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन 2023 किस राज्य में 3 से 4 जुलाई को आयोजित किया जाएगा, तो कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।